आज की बात है। एक गांव में झंटू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी शर्मिली के साथ रहता था। झंटू मिट्टी के खिलौने बनाकर उसे बाजार में बेचता, जिससे उसका घर चलाता था। एक दिन सुबह, अरे भाग्यवान, वो भाग्यवान सुनती हो, मुझे भूख लग रही है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? अरे क्या हुआ? क्यों भाग्यवान करके चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, खाना तैयार हुआ क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे दाल बननी बाकी है, अभी 1 घंटा और लगेगा। अरे भाग्यवान, तुम करती क्या हो? मुझे बाजार भी जाना है ये खिलौने बेचने, जरा जल्दी करो। मैं कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठो, मगर नहीं। अरे सारा दिन काम, मैं तो थक चुकी हूँ। सारा दिन काम करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। मैं तो ऐसे जीवन से थक चुकी हूँ। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ। थोड़ी देर बाद खाना बनता है और झंटू और शर्मिली खाना खाते हैं। झंटू अपने खिलौनों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर शर्मिली की सहेली मोना वहाँ पर आती है। अरे मोना बहन, तुम यहाँ? अरे बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, कुछ नहीं, बस काम से अभी फ्री हुई हूँ, इसीलिए सोचा कि शर्मिली के पास जाकर 2 बातें कर लूँ। ऐसे तुम्हारा मुँह आज उतरा क्यों लग रहा है? अरे क्या बताऊँ मोना, सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ, और मेरे वो है जैसे हर चीज हाथ में चाहिए, और है कि जरा सा भी घर का काम नहीं करते। अरे बस इतनी सी बात है। अरे शर्मिली बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। हाँ, एक उपाय है। अगर ये उपाय तुम करोगी तो तुम काम से बच पाओगी। अरे मेरे पास उपाय, तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा क्या उपाय है जिससे काम नहीं करना पड़ेगा? अरे बहन, जल्दी बताओ, मेरे तो ये उपाय सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। अरे बहन, तुम तो बीमार होने का नाटक कर सकती हो ना। तुम अपने पति से कह दो कि मेरी तबीयत खराब है, मुझसे खाना नहीं बन रहा, फिर देखना तुम। अरे बहन, ये उपाय तो तुमने बहुत ही बढ़िया दिया है, पर इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे बहन, कैसे परेशानी? ये तो मैं भी करती हूँ। जब मेरा काम करने का मन नहीं होता तो मैं भी अपने पति से बीमार होने का नाटक करती हूँ। अरे ठीक है, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। अच्छा ठीक है, चलो बहन, अब मैं चलती हूँ। उस समय बाद झंटू अपने सारे खिलौने बेचकर अपने घर लौट रहा था और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें रात की नींद कब पड़ती है क्या, जो तुम दोपहर में भी सो रही हो? लो उठो, जल्दी से मिलाकर मेरे लिए चाय बना के लाओ। अजी, मेरे पैरों में बहुत ही दर्द है, रसोई तक जाने की ताकत भी नहीं है, तो फिर भला मैं चाय कैसे बनाऊंगी? अच्छा, चलो ठीक है, तो तुम फिर आराम करो, मैं जाकर चाय बनाकर लाता हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। अरे मोना का उपाय तो मेरा काम आ रहा है, अब आएगा मजा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और एक दिन सुबह, अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अब तो उठो, वो भाग्यवान, अब तो सुबह भी हो गई, अब तो तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो गया होगा। नहीं, मेरे पैरों का दर्द अब तो ठीक हो गया, मगर पता नहीं, अभी सुबह से ही मेरा सिर बहुत ही दुख रहा है, बहुत ही जोरों का दुख रहा है, उठती हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। ठीक है भाग्यवान, तुम आराम करो, मैं जाकर रसोइया में खाने की तैयारी करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपने खिलौने बनाने का काम करूँगा।
झंटू खाना बनाते बनाते कहता है, अरे आज तो खिलौना बनाने के लिए मेरे पास तो जरा सी भी मिट्टी नहीं है। मुझे खेत से मिट्टी लानी होगी। चले भाग्यवान को मैं खाना दे देता हूँ, उसके बाद ही मैं खेतों की ओर जाऊँगा। वो फिर अपनी पत्नी से जाकर कहता है, अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मैं चलता हूँ। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज मुझे घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी। आज मैं खिलौने बनाने के लिए मिट्टी खेतों की ओर लेने के लिए जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रसोई में रख दिया है। बेहद ठीक होते ही तुम वो खाना खा लेना। अब मैं चलता हूँ, हाँ ध्यान से रहना। कहकर वो घर से निकल जाता है और झंटू के जाते ही थोड़ी देर बाद शर्मिली के पास मोना आती है। अरे कामचोर, अब तो उठ गया तेरा पति। अरे मोना, इतनी गहरी नींद लग रही थी कि तुम्हें क्या बताऊं। तभी रास्ते में जाते जाते झंटू कहता है, अरे मिट्टी खोदने के लिए मैं तो कुदाल गात घर में ही भूल गया। अब भला मैं मिट्टी कैसे खोदूंगा। तो पहले घर जाकर मैं गात लेकर आता हूँ। नहीं देर में झंटू घर पहुँचता है। अरे क्यों शर्मिली, तुम्हें मेरा उपाय कैसा लगा? मेरा उपाय काम कर रहा है ना? अरे हाँ मोना बहन, तुम्हारा उपाय तो मेरे बहुत ही काम आ रहा है। मैं कल से ही मेरे पति को पागल बना रही हूँ। तुमने जो बताया था ना बीमार होने का नाटक करना, वाकई में ये उपाय तो बहुत ही काम का है। ये सब बाहर से उसका पति सुन लेता है और कहता है, ओ अच्छा, अब मैं समझा। भाग्यवान ने काम न करना हो इसलिए बीमार होने का नाटक किया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुमसे घर का काम कैसे करवाना है। भाग्यवान को अब तो मुझे सबक सिखाना ही होगा, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। वो फिर रात को घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, अभी तक तुम्हारा बुखार उतरा नहीं है क्या? जी नहीं, अभी भी मेरे सर में दर्द है। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं भाग्यवती, मिट्टी लाते समय अचानक से चक्कर आ गया, जो मैं खेत की मेड़ पर गिर पड़ा। इस वजह से मुझे ये चोट लगी। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा हाथ तो दुख रहा होगा। अरे नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो, तुम्हारा तबीयत खराब हो रही है। मैं हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अब क्या करे भाग्यवान, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है और दूसरा मेरा हाथ टूट गया। पता नहीं अपने घर को किसकी नजर लग गई। अजी नहीं, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, अब मेरी तबीयत ठीक है। मैं अभी जाकर खाना तैयार करती हूँ, तब तक तुम आराम करो। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। अरे भाग्यवती, वेद जी ने मुझे 2 महीने तक काम ना करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है इस हाथ पर जरा से भी जोर मत देना। अरे भाग्यवान, अब तुम ही कहो, अब मैं खिलौने कैसे बनाऊंगा? हमारा घर कैसे चलेगा भाग्यवान? ये सब तो मेरे ही कारण हुआ, ना मैं इनसे इतना काम करवाती, ना ही ये खेत पर चक्कर खाकर गिरते। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थिति में तो मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, कल से मैं रोज जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के खिलौने बनाऊंगी, उन्हीं खिलौनों को बाजार में बेचूंगी, जिससे हमारा घर चलेगा। हाँ, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। और मुझे लगता है कि भाग्यवान कुछ गहरी सोच में है। भाग्यवान का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता, मगर मैं क्या करूं? भाग्यवान को सबक भी तो सिखाना है। सुबह सुबह शर्मिली जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के खिलौने तैयार करने लगती है। इतने में मोना वहाँ पर आती है। अरे क्या शर्मिली, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर
मिट्टी के खिलौने। सही में ये उपाय तो बहुत ही काम का है। ये सब बाहर से उसका पति सुन लेता है और कहता है, ओ अच्छा, अब मैं समझा। भाग्यवान ने काम न करना हो इसलिए बीमार होने का नाटक किया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुमसे घर का काम कैसे करवाना है। भाग्यवान को अब तो मुझे सबक सिखाना ही होगा, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। वो फिर रात को घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? अभी तक तुम्हारा बुखार उतरा नहीं है क्या? जी नहीं, अभी भी मेरे सर में दर्द है। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं भाग्यवती, मिट्टी लाते समय अचानक से चक्कर आ गया, जो मैं खेत की मेड़ पर गिर पड़ा। इस वजह से मुझे ये चोट लगी। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा हाथ तो दुख रहा होगा। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो, तुम्हारा तबीयत खराब हो रही है। मैं हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अब क्या करे भाग्यवान, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है और दूसरा मेरा हाथ टूट गया। पता नहीं अपने घर को किसकी नजर लग गई। अजी नहीं नहीं, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, अब मेरी तबीयत ठीक है। मैं अभी जाकर खाना तैयार करती हूँ, तब तक तुम आराम करो। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। अरे भाग्यवती, वेद जी ने मुझे 2 महीने तक काम ना करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है इस हाथ पर जरा से भी जोर मत देना। अरे भाग्यवान, अब तुम ही कहो, अब मैं खिलौने कैसे बनाऊंगा? हमारा घर कैसे चलेगा भाग्यवान? ये सब तो मेरे ही कारण हुआ, ना मैं इनसे इतना काम करवाती, ना ही ये खेत पर चक्कर खाकर गिरते। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थिति में तो मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, कल से मैं रोज जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के खिलौने बनाऊंगी और उन्हीं खिलौनों को बाजार में बेचूंगी, जिससे हमारा घर चलेगा। हाँ हाँ, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। और मुझे लगता है कि भाग्यवान कुछ गहरी सोच में है। भाग्यवान का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता, मगर मैं क्या करूं? भाग्यवान को सबक भी तो सिखाना है। सुबह सुबह शर्मिली जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के खिलौने तैयार करने लगती है। इतने में मोना वहाँ पर आती है। अरे क्या शर्मिली, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर मिट्टी के खिलौने बना रही हो? अरे अब मैं क्या बताऊँ, मेरे इनके खेतों में गिरने की वजह से हाथ में चोट लग गई है, जिस कारण वेद जी ने 2 महीने तक काम ना करने की सलाह दे रही है। मुझे ये काम करना ही होगा। अरे ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। अरे बड़ी खुद तो मुझे उल्टा ज्ञान देकर गई और खुद तो सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भर कर ला रही है। मुझे कहकर गई कि काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर ले। अब मैं क्या करूँ, जो भाग्य में लिखा था वो तो हो गया। जल्दी से ये खिलौने तैयार करती हूँ। बंटू सुबह उठता है और बाहर की ओर जाता है। अरे भाग्यवान, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? अजी कुछ नहीं, बस तुम्हारे बदले की मिट्टी के खिलौने बना रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें ये सब करने को किसने कहा? हमारी भी तो तबीयत खराब है और इतने में अगर तुम और काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। चलो चलो उठो, जाओ तुम आराम करो। मैं अपनी एक हाथ से ये खिलौने बनाने की कोशिश करता हूँ। अरे सुनिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं तो बीमार होने का नाटक कर रही थी। मुझे आप माफ कर दीजिए। मुझे काम ना करना पड़े इसलिए मैंने वो सब झूठ बोला था, सब कुछ झूठ। मेरा मतलब तुम इतने दिनों से काम नहीं करने के चक्कर में बहाने बना रही हो और सारा काम तुम मुझसे करवाती थी। जी
मुझे माफ कर दीजिए ना, मैंने बहुत ही गलत काम किया है। अब आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। अरे वादा करती हो ना, आइंदा से तुम ऐसा कभी नहीं करोगी? हाँ जी, मैं वादा करती हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। जी आप जाकर आराम करो, मैं मिट्टी के खिलौने तैयार कर लेती हूँ। अरे क्यों भाग्यवान, कैसा लगा मेरा मजाक? जी इसका मतलब आपको चोट नहीं लगी? अरे नहीं भाग्यवान, मुझे चोट नहीं लगी, मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। इसका मतलब तुम सब कुछ ही जानते थे? अरे हाँ भाग्यवान, उस दिन मैं बाहर से तुम्हारी और तुम्हारी सहेली मोना की सारी बातें सुन ली। तब से ही मैंने ठाना कि भाग्यवान को सबक सिखाना है। अरे भाग्यवान, तुम काम से बचती हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अगर तुम ही काम नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा? जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। जी अच्छे से समझ आया है। चलो ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाकर खाने की तैयारी करो, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। जी खाना तैयार है, आज मैंने सुबह उठकर सबसे पहले खाना तैयार किया। अरे वाह भाग्यवान, चलो आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं।